कहाँ चली गई तू रुखसाना? शेख जी अब कैसी लग रही हूँ मैं? ओबे इतनी सुंदर। समझ गई, चलो। अरे चलो भी। रुखसाना घर बाद में चलेंगे, पहले बैठ के बात करते हैं थोड़ी देर। यहीं बैठ जा रुखसाना, इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। हाँ शेख जी बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। ठीक है बैठ जा, बोल क्या बात करनी है? शेख जी एक बात बताओ। पूछ रुखसाना। अच्छा शेख जी आपको मुझे सच सच बताना पड़ेगा। शेख जी आप एक बात बताओ, अम्मी नाराज तो नहीं होंगी मुझे देख के? रुखसाना मैंने तो अपनी अम्मी को आज तक कभी नाराज देखा ही नहीं। मेरी हर बात को अम्मी ने माना, हर इच्छा को पूरा करा। आगे वक्त का पता नहीं, घर तो चल ही रहे हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। शेख जी अगर आपकी अम्मी नाराज हो गई और मुझे घर में न रखा तो? मगर तू ऐसे सवाल क्यों कर रही है? शेख जी मुझे सवाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा मन बहुत डरा डरा सा है। रुखसाना ऐसी बात नहीं है, मेरी अम्मी चाहती भी थी कि मेरा निकाह हो जाए। तेरी बात सुन के मुझे भी डर सा लगने लगा। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी अम्मी मुझे घर में न रखे और तुम अपनी अम्मी की बात मान के मुझे? अगर ऐसा हुआ रुखसाना तू ही बता, तुझे रखूं या अम्मी को? शेख जी अगर आपकी अम्मी ने मुझे रख लिया बड़ी खुशी की बात, नहीं तो मैं अपने वापस गुरु के पास चली जाऊंगी, क्योंकि मैं किसी माँ का बेटा उससे अलग करना नहीं चाहती। तुझे पता मैंने तुझे पाने के लिए कितने वर्ष खोए? और तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कितने नाजों से पाला है? रुखसाना मेरी समझ में ये नहीं आया, हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी अम्मी तो बहुत अच्छी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी अम्मी के लिए क्या कर सकते हो? तेरी बात में समझा नहीं। समझो तुम्हारी अम्मी मुसीबत में है और वहाँ से खबर आए कि उनकी जान बच सकती है अगर तुम अपना एक बाजू दे दो तो क्या आप दे दोगे? लगता है मेरी अम्मी का और मेरा प्यार का इम्तिहान ले रही है। क्या सोच रहे हो शेख जी? रुखसाना मैं अपनी अम्मी के लिए एक बाजू तो क्या, मैं अपना सर भी दे सकता हूँ, मगर अपनी अम्मी को बचाऊंगा। जिसने पैदा किया अगर उसके ही काम ना आया तो मेरे जीने का क्या फायदा? अब मुझे यकीन हो गया कि आपकी अम्मी बहुत अच्छी होंगी। चलो अब घर चलते हैं। चलो रुखसाना। रुखसाना वो कुर्ती और बीन तो मैं रख के ही भूल गया, पता ना कहाँ। अम्मी पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा? शेख जी और कितनी दूर है आपका घर? मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। आज थोड़ी दूर हो रहा है, गांव आ गया, बाएं हाथ मुड़े और घर। बंजारन शेख चिल्ली की अम्मी? हाँ बोलो चौधरी साहब। शेख चिल्ली की अम्मी, शेख चिल्ली कहाँ हैं? अजी शेख चिल्ली की क्या बताऊं, वो तो 2 दिन से घर पे ही नहीं आया। मैंने तो कल गोयली के अड्डे पे देखा था एक लड़की के साथ। मैं तो ये सोच रहा था ये उसकी बहू है। लड़की के साथ? हाँ लड़की के साथ। क्या काम था आपको? मुझे कुछ काम था। ठीक है जी, आ जाएगा तो बता दूंगी। चौधरी साहब आए थे, बता देना जरूर। ठीक है जी। ठीक है जाओ तो। मैं जा रहा हूँ तो। मुझे तो इस लड़के की ना पता लग रही, क्या कर रहा है क्या नहीं करता। देख रुखसाना वो बैठी मेरी अम्मी। ठीक है शेख जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अरे तेरी बीन कहाँ है और तू 2 दिन से कहाँ था? अम्मी वो ये वो क्या? इसे वहीं छोड़कर जहाँ से लाया? अम्मी सुनो तो सही, सुनो तो सही। सुन ली, ज्यादा सफाई मत दे। मैंने गांव वालों से सुन लिया है कि तू एक लड़की के साथ बैठा बात कर रहा था। अम्मी यही तो थी। अम्मी 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 इसका नाम है रुखसाना। तू इसे लेकर यहाँ से जा रहा नहीं जा रहा? अम्मी 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 मेरी बात तो सुनो। देख अगर तू मेरी बात मानता है ना तो इसे लेकर इसी वक्त निकल जा मेरे घर से, वरना मैं जहर खा कर मर जाऊंगी। फिर कुछ ही करिए इस घर में। अम्मी अम्मी तुम ये क्या कह रही हो? देख जो मैं कह रही हूँ वो तू भी सुन रही है ना। अगर माँ बेटे में से तू एक को भी मरा देखना चाहती है ना तो यहीं खड़ी रह। अम्मी अम्मी तुम ये क्या कह रही हो?
तुम्हें पता है ये कौन है? अम्मी, अम्मी पूरी सुन तो लो। मैंने सुन भी ली और देख भी ली। तू इसे ले जा रहा है यहाँ से या नहीं? या मरो अभी, फिर दोनों रहना खुशी खुशी यहाँ पे। अम्मी, अम्मी एक बात बताओ, तुम चाहती क्या हो? तुम मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। मैं ये चाह रही हूँ, या तो तुम मेरी मान ले, अपनी अम्मी की मान ले, या तू इसे कह दे ये यहाँ से चली जा। आप तो बोल रहे थे कि मेरी अम्मी बहुत अच्छी है। अम्मी अच्छी बच्ची ना है, अपने घर का रास्ता नाप ले। शेख जी, इस बात में तो मैं वाकई हार गई। मेरे गुरु ने ये परखने की तालीम मुझे गलत दे दी। मैं माँ बेटों को दुखी नहीं देखना चाहती। मेरा क्या है, मेरा जीवन तो पहले भी गुरु के ज्ञान से चलता था, आगे भी चलता रहेगा। ये टसवे बहा के मुझे मत दिखा। तू जा रही है या नहीं जा रही है? और तू इसे लेके जा रहा नहीं जा रहा? निकल जा दोनों मेरे घर से। ठीक है, मैं छोड़ कर आता हूँ। चलो शेख जी, मुझे अब जीना ही नहीं है। रुखसाना इतनी अम्मी बुरी तो नहीं है मेरी, पर पता नहीं क्या है अम्मी के मन में। आजा चल, कोई बात ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या मिठाई मेरे आदेश का उल्लंघन? अभी खबर लेता हूं इन सब की। गुल्लकनाथ! 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 उसे मिठाई किसने दी? जब हमने तुमसे कह रखा है उसको सिर्फ जीने लायक खाना दो, सूखी रोटी दो, और तुमने उसे मिठाई दे रखी है। गुल्लकनाथ, अगर आज तेरी जगह कोई दूसरा होता तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ देता। मेरा सबसे प्यारा शिष्य है, जा। अपनी अम्मी को छोड़ के कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चों? अरे मैं तो देखना चाह रही थी कि मेरा शेखू मुझसे ज्यादा प्यार करता है या तुझसे। क्या अम्मी, आप हमसे नाराज नहीं हो? नहीं नहीं मेरे बच्चों, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। पहले तुम्हें काजी के यहाँ ले जाके पहले तुम्हारा निकाह पढ़वाऊंगी, फिर तुम्हें घर ले जाऊंगी। सच अम्मी? चलो। है नहीं मेरी अम्मी अच्छी?
मगर गुरुजी जंगल में तो सांप है ही नहीं, हमने तो सब पकड़ लिए। गुरुजी, जो कल सांप पकड़ा था वो तो बहुत खतरनाक है, आप जगह के नाम से बुला लो। जकोईनाथ, जो कल नाग पकड़ा था उसे लेकर आओ। यहां रख दो इसे। खोलो इसे। बंद कर दो इस पिटारे को। ले जाओ इसे यहां से। अम्मी, हाँ बेटी, मैं बनाती हूँ खाना। अरे तू ही तो बनाया करेगी। लाओ मैं बनाती हूँ। तू ऐसा कर, बाहर से भगोना लिया। ठीक है अम्मी, मैं अभी लाती हूँ। एक तो रुखसाना के चक्कर में दिन कहाँ भूल गया बीन। साली ठीक हो नहीं रही, पुरानी बीन है, बजा के देखता हूँ। साली बब्बा बोली है। यार इसे क्या हो गया? शेखू बेटा, अबे जब बच जाएगी। बेटा शेखू, हाँ, अम्मी। नुकसानों को कुछ हो गया, देखना चल के। चल जा, चल जा। रुखसाना, रुखसाना, रुखसाना क्या हो गया तुझे? अरे तेरा क्या हो गया था? कुछ नहीं अम्मी, मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मुझे ऐसा लगता है इसकी तबीयत खराब है, तू इसे डॉक्टर का दिखा ला। दवाई और मेरे लिए? हाँ हाँ। नहीं अम्मी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जब ठीक है तो खाना पका। चलो अम्मी, चलो खाना बनाते हैं। जाओ पकाओ। अम्मी, मैं बनाऊंगी बिरयानी। चलो सब उजाड़ दो। है तो सही यहीं पे। क्या बात हुई शंकरनाथ जी, आश्रम क्यों जुड़वा रहे हो? मुझे अपने गुरु का मान और सम्मान रखना है। जब तक मणिधारी नाग मुझे नहीं मिल जाता, तब तक के लिए मैंने आदेश दिया है। मगर ये आदेश क्यों दे रहे हो शंकरनाथ जी? हम बंजारों का क्या है, आज इस जंगल में कल उस जंगल में आते जाते रहते हैं, फिर आ जाएंगे। लो आप खाना खाओ, आज मेरे यहाँ पे खुशी थी, मैंने सोचा शेखू के गुरु भाइयों को और गुरुजी को खाना ही खिलाऊं। मगर क्या खुशी हुई शेखू के घर में, ये हम जानना चाहते हैं। और वो कई दिन से आश्रम में भी नहीं आया। हमारे पास उसके जैसा कोई चेला बीन बजाने वाला भी नहीं है। लो आप लोग खाना खाओ, ये बिरयानी मेरी बहू के हाथ की है। बहू, तुमने शेखू की शादी भी कर ली और आश्रम से कोई बुलाया भी नहीं। वो वक्त ऐसा था शंकरनाथ जी, कोरोना चल रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से आपकी और आपके चेलों की सेफ्टी की वजह से आपको बुलाया नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने बहुत अच्छा किया, हमें कोरोना से बचा के कानून का पालन किया।
हम तो बहू के हाथ की बिरयानी खाकर ही खुशी मना लेंगे। आओ सब खाते हैं। ठीक है जी, आप शेखू के गुरु हो, आप खुश तो हम सब भी खुश। लो खाना खाओ। लो शंकरनाथ जी, आप भी लो। लो चम्मच। हाथ से खाना, चम्मच से कोई नहीं खाना। हैं? सांप की खुशबू है? इससे क्या हो गया? इसमें तो सांप की खुशबू आ रही है। हम ये बिरयानी नहीं खाएंगे। क्यों? क्या हुआ? शंकरनाथ जी, बिरयानी क्यों नहीं खाओगे? इस बिरयानी में किसी नाक की सुगंध आ रही है। या तो इसमें जहर है या फिर ये सांप की बिरयानी है। हैं? तू हमें मारना चाहती है? ये सांप की बिरयानी है। किसने बनाई है? मेरी बहू ने बनाई है बिरयानी। क्यों? हम तुम्हारी बहू से मिलना चाहेंगे। आखिर उसकी हमसे दुश्मनी क्या है? वो हमें मारना क्यों चाहती है? ये आप क्या कह रहे हो शंकरनाथ जी? ये बिरयानी मैंने उसके साथ लग के बनवाई है। तू उससे अलग हुई या नहीं? हाँ हाँ, मैं अपने शेखू को बुलाने गई थी। हम खाना शेखू के निकाह का तुम्हारे घर खाना चाहेंगे। ठीक है शंकरनाथ जी, मैं 2-4 दिन के बाद आपको पूरी तैयारी के साथ बुलाऊंगी। अब तो हम कहीं जा रहे थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे। अब जब जाएंगे तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई कर कर जाएंगे। ठीक है शंकरनाथ जी, मैं 2-4 दिन के बाद आपको पूरी तैयारी के साथ बुलाऊंगी। आप जाइए, हम कल आपके घर आएंगे। खाली हाथ उठा लो। हम कल आएंगे तुम्हारे घर पर। ठीक है शंकरनाथ जी, मैं कल आपका इंतजार करूंगी। ठीक है। चलो, तुमने मना करने के बाद भी खाना खा लिया। गुरु भाई के यहाँ का खाना था, इसलिए हमने खा लिया। वो कोई बात नहीं चलो, मुझे लगता है हमारी मंजिल से चिल्ली के घर पर पूरी होगी। वो कैसे गुरुजी? मुझे लगता है शेख चिल्ली के घर में कोई इच्छाधारी नाग का साया है। मुझे बिरयानी की सुगंध से ही पता लग गया। शेख जी, अम्मी आई नहीं अभी तक, बहुत देर हो गई। ठीक कह रहा शंकरनाथ, मुझे भी कुछ शक सा लग रहा, कहीं मेरी बहू नागिन ना हो। चलकर पूछती हूँ अपनी बहू से। अगर अम्मी के बिना खा सकते हो तो खा लो, मैं लाती हूँ। अम्मी के बगैर तो मैंने कभी सांस लेना वाजिब नहीं समझा, खाना तो बहुत दूर। इसीलिए तो कह रही थी, आपको बहुत भूख थी। भूख तो है, मगर अम्मी के बगैर खाऊंगा नहीं।
लो अम्मी भी आ गई। आजा अम्मी, आजा आजा। अम्मी आप हाथ धो लो, मैं खाना लाती हूँ। अम्मी रुखसाना सही कह रही है, आप भी हाथ धो लो, खाना खाएंगे। अम्मी गुरुजी ने खाना खा लिया, क्या कह रहे थे? नहीं बेटा, तेरे गुरु ने खाना नहीं खाया। हैं? मुझे पता, मैं समझ गया क्यों नहीं खाया। क्या समझ गया तू? क्या पता तुझे? यही, क्यों नाराज होएंगे। मैंने उनके बिगड़ निकाह कर लिया ना। कोई बात नहीं है, गुरुजी है, मैं तो फिर मना लूंगा। बात ये नहीं है बेटा शेखू। और क्या बात है अम्मी? वो बोल रहे थे कि इस खाने में सांप की सुगंध आ रही है, तू हमें मारने आई है। तेरी बहू ने इस खाने में जहर मिलाया है। क्या? खाने में जहर बता दिया? मेरी अम्मी को रुला दिया गुरुजी ने? और जाने क्या क्या कह रहा था बेटा। कह रहा था कल तेरे घर आऊंगा पूरी जमात को लेके। ठीक है, आने दो। और जिस खाने को जहर बता रहा था ना, वो मैं खा के दिखाऊंगी। अम्मी तुम टेंशन मत लो, तुम खाना खाओ, मैं खाना लाती हूँ। अम्मी सही कह रही है, सही कह रही है। भूख लग रही है बहुत तेज, तुम्हारे बगैर हमने खाना भी नहीं खाया। ठीक है बेटा, पर मेरा जी तो कर नहीं रहा। बेटी रुखसाना जा लिया। अम्मी ऐसे मत करे, जी तो करवा ले, खा ले खाना, खा ले अम्मी, खा ले। रुखसाना कह रही है नो 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 मेरी अम्मी। आज मैं अम्मी को सारी खाना लिया बता दूंगी। आज मैंने अपनी तपस्या से पता लगा लिया है, मेरी मंजिल शेख चिल्ली के घर पर पूरी होगी। कहाँ मर गए सारे नाथ? कहाँ गए रे? ओ गणनाथ, गुल्लकनाथ, झाड़ूनाथ, रसोईनाथ, कटोरीनाथ, चकोईनाथ। मेरा शक सही निकला। जो हमने बरसों पहले नाग को मारा था वो मणिधारी नाग था, और वो मणि अपनी नागिन को देकर आया था, और वही नागिन अब शेख के घर में है। क्या गुरुजी नागिन गया खाना खाना? नहीं नहीं, हमें कोई खाना नहीं खाना, हमें वो मणि चाहिए। राजी या क्या राजी? ठीक है गुरुजी, जैसे आप। चलो अब तुम ही बताओ अम्मी, मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं? अम्मी तुम्हें ये बताना पड़ेगा, मैं जीवन जीऊं या नहीं। तो चिंता मत कर बेटी, शंकर नाथ क्या, धरती पे कोई भी नाथ आ जाओ बेटी, तुझे जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता, जब तक ऊपर वाले का कर्म है बेटा। मगर अम्मी गुरुजी आ गए तो रुखसाना का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगी। अम्मी मैं भी ऐसे गुरु की आज्ञा लेकर आई हूँ। शंकरनाथ तो क्या, उसके पुरखे भी मुझे नागिन नहीं बना सकते। तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, वो आने वाला है, मैं उसे भोजन करवा के वापस भेज दूंगी। क्या पता सब कुछ ठीक ही हो जाए। हाँ ये ठीक है अम्मी, ना दिखेंगे ना कुछ गलत होएगा। अम्मी ऐसे हम कब तक डर डर के रहेंगे? तुम्हें पता है अम्मी, वो बहुत आवारा और बदतमीज किस्म का नाथ है। मेरे गुरुजी कहते थे ये गुरु लायक है ही नहीं। अरे मैंने तो उसे कभी गुरु समझा ही नहीं, वो तो शेख चिल्ले कहने लगा बिन सीखने के लिए। मैंने कहा चल सीख ले, वरना मुझे ऐसे गुरुओं से क्या मतलब। ऐसा करो तुम जाओ कहीं घूम आओ बेटा, इसे जा कहीं घुमा ला, जा कहीं गोलगप्पे ही खिला ला। नहीं अम्मी, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तुम्हें मेरी कसम है बेटा, जाओ थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर घूम आओ। ठीक है अम्मी, अपना ध्यान रखना। जाओ। चलो शेख जी, अपना ध्यान रखना। इससे कुछ खिला पिला कर लिया ये कभी ऐसे लिया वै। अब बालक तो मैंने भेज दिए, अब देख ही जाएगी जो कुछ कहेगा, मैं सब सुलट लूंगी।
आओ आओ शंकरनाथ जी, आ गए शंकरनाथ जी, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। हम तेरी बहू से मिलने आए हैं। तेरी बहू कहाँ है? वो तो शंकरनाथ जी कहीं बाहर गए हैं, फिर कभी मिल लेना आते जाते। खाना ला रही हूँ मैं, आप खाना खा लो। तेरे यहाँ खाना खाने नहीं आए, हम तेरे खाने में ठोकर मारते हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है शंकरनाथ, जब मैंने बोल दिया मेरी बहू यहाँ नहीं है। तू मूर्ख है। हमने कहा था हम तेरी बहू से मिलने आएंगे, तब उसके हाथ का खाना खाएंगे। शंकरनाथ, तू मेरी बहू के हाथ का खाना खाने नहीं आया, मतलब ही है, लालची है, लोभी है शंकरनाथ। इसका मतलब तू समझ गई। निकाल, जिसे तू अपनी बहू बनाकर इस घर में लाई है वो नागिन है, नागिन। वो मेरे पिटारे में सोएगी। शंकरनाथ, तेरी इतनी इसलिए सुन ली कि तूने मेरे बेटे को बीन सिखाई है, वरना तू हमें गुरु की जगह भी नहीं मानती। जिसके अंदर लालच, लोभ, छल, कपट, उसे कौन गुरु कहेगा? चुप हो जा, मैं तेरी शर्म कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मत कर शर्म। थू, तेरे जैसे पाखंडीनाथ पे। क्या कहा? जिसे तू अपनी बहू बता रही है वो एक नागिन है, नागिन। तुझे और तेरे बेटे को कभी भी डस सकती है, और तू उसकी तरफदारी कर रही है। बाहर निकाल उसे। शंकरनाथ, तू ये मत भूल, जिसे तू नागिन बता रहा है ना, वो मेरे घर की बहू है, और तेरे जैसे लालचियों ने ही नाथ पंथ का नाम गंदा कर दिया। जाओ, अंदर जाओ और उस नागिन को बाहर खींच कर लाओ। खबरदार, अगर किसी ने भी अंदर झांकने की कोशिश की, यहाँ से बिछा दूंगी, यहाँ से। और सुन शंकरनाथ, अगर मेरे बहू बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। निकल जाओ मेरे घर से, इसी में भलाई है। तो तू भी ये सुन ले, शंकरनाथ जो चाहता है वो करता है। मुझे मणि के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। मुझे मणि मिल जाएगी, मैं दुनिया पे राज करूंगा, राज। शंकरनाथ, अगर ऊपर वाला तेरे जैसों को राजा बना दे तो उसे कौन पूछेगा? जा जा, निकल जा अपनी इज्जत लेकर। बंजारन, मुझे पहले ही पता था कि तू यही कहेगी, इसीलिए मैं पहले ही चिट्ठी लिखवा कर लाया हूं। ला चिट्ठी दे। पकड़ लो इसे। छोड़ो। ये चिट्ठी हमने इसलिए रखी है कि तेरा बेटा इसे पढ़ेगा और हमारे अड्डे पर आ जाएगा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। शेख जी, जल्दी चलो, हमें बहुत देर हो गई, अम्मी नाराज हो जाएंगी। रुखसाना, मेरी बात सुन। हम जब अम्मी के घर जाएंगे ना, हम तो कह देंगे हमें तो भूख लग रही थी। छोड़ दो। आएगा, तेरा बेटा जरूर आएगा। रुखसाना, जल्दी चल, अम्मी नाराज आ जाएगी निकल। शंकरनाथ, तू बहुत गलत कर रहा है। ए पागल बुढ़िया, आएगा, वो जरूर आएगा, उस नागिन को लेकर जरूर आएगा। चलो। छोड़ दो हरामजादो, छोड़ दो। इसे यहाँ बांध दो। अरे हाँ, अम्मी भी तो भूखी होंगी, और वो तो हमारे बिना खाना भी नहीं खाती। चलो हाँ, जल्दी चलो। खाना ले जा, मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना। मत खाना खा लो। खाना तो तुझे खाना पड़ेगा, जरूर खाना पड़ेगा।
क्योंकि तुझे जिंदा रहना है, क्योंकि तू मनी का जरिया है। जो मेरा गुरु नहीं कर सका वो काम मैं करूंगा। खाना तो तुझे खाना पड़ेगा, जो काम मेरा गुरु नहीं कर सका उस काम को मैं पूरा करूंगा। मणि तो मुझे मिलेगी और वो मणि मुझे तू दिलाएगी। शंकरनाथ, तू खुद सोच, जब तेरे गुरु की पीढ़ी ने भी मणि के दर्शन नहीं किए तो तू किस खेत की मूली है? चुप हो जा हरामजादी। शंकरनाथ नाम है मेरा, शंकरनाथ नाम है मेरा। मेरा गुरु कटोरा नाथ मूर्ख था तो मैं क्या करूं? मैंने अपना नाम अपनी मेहनत से बनाया है। अब देखना, तेरी बहू मुझे मणि देगी और यही देगी। तू ये मत भूल शंकरनाथ, ये मुझे पता है कि उस नागिन से मणि लेने के लिए तेरे आश्रम में कोई बीन बजाने वाला नहीं है, यहाँ तक कि तू भी नहीं। सोच, तू मणि कैसे लेगा? हम सब जानते हैं, हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया था और मैंने सारे आश्रम को बीन बजानी सिखाई है। गुरुजी से चली जैसी बीन तो आप भी नहीं जानते। हम इसलिए हंस रहे हैं कि से चिल्ली अब यहाँ बीन बजाएगा और मेरा मणि लेने का सपना और आसान हो जाएगा। मेरा बेटा कभी भी नहीं बजाएगा। शेख चिल्ली यहाँ बीन बजाएगा और मेरा मणि लेने का रास्ता और आसान हो जाएगा। मेरा बेटा बीन बजा ही नहीं सकता। बजाएगा, वो बजाएगा बीन, जरूर बजाएगा। नहीं बजाएगा। वो बिल्कुल बीन नहीं बजाएगा शंकरनाथ, वो मेरा बेटा है। उसने मेरा दूध पिया है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो मर जाएगा लेकिन कभी भी नहीं बजाएगा। मैंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। वो बजाएगा बीन। वो तेरा बेटा है तो मेरा चेला है, मैंने उसे हुनर सिखाया है। इसे सगले लोगों की चलो। अम्मी, अम्मी, सेठ जी, अम्मी कहाँ गई? अम्मी की तो कोई खाट खड़ी कर गया। अम्मी कहाँ चली गई? रुखसाना, वाह रुखसाना, मुझे लगे अम्मी कहीं पड़ोस में इतना चली गई बैठने। हमें भेजा गोलगप्पे खाने। ये क्या तवा बात कैसा पड़ा? एक तरफ हट, तवा भी यहाँ पड़ा है। शेख जी, क्या? मुझे तो कुछ शक सा लग रहा है। ये देखना, ये पढ़ना, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है। पता नहीं क्या लिखा है इसमें। मैं कौन था, पास हूँ। अरे वो जोड़ जोड़ कर पढ़ता हूँ। शेख चिल्ली अगर अपनी अम्मी की जान की सलामती चाहता है तो तेरी घरवाली इच्छाधारी नागिन है, उसे हमारे पास ला और अपनी अम्मी को ले जा, वरना मैं तेरी अम्मी को मार के लाश के भी टुकड़े टुकड़े तेरा गुरु शंकरनाथ। रुखसाना, मेरा गुरु शंकरनाथ अम्मी को ले गया, रुखसाना को ला और अपनी अम्मी को ले जा। अब मैं क्या करूँ रुखसाना? शेख जी, मैं आपके साथ हूँ। रुखसाना, तू नहीं जानती, वो मणि के लालच में अम्मी के साथ कुछ भी कर सकता है। वो तेरी मणि हड़पना चाहता है, वो पूरे नाग राज्य पे राज करना चाहता है। शेख जी, उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा और मैं आपके साथ हूँ ना, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे तो खोल जाओ हरामजादो। शंकरनाथ, ऊपर वाले के कहर से डर, तुझे भोगना पड़ेगा। मुझे खोल दे शंकरनाथ। हाय अल्लाह, खोल दो।
मुझे। फड़फड़ा और फड़फड़ा साली, जब तक फड़फड़ा, जब तक मैं अपने मिशन में कामयाब नहीं होता। आएगा आएगा, वो जरूर आएगा। नहीं आएगा। शंकरनाथ, अल्लाह से डर, तू ये गलत कर रहा है शंकरनाथ। जब तक वो नागिन यहाँ नहीं आ जाती, तब तक तुझे यही भूखा प्यासा रखूंगा। शंकरनाथ, तेरे जैसे इंसान को तो इंसान देखने में भी शर्म आती है। मुझे इंसानियत मत सिखा। तू जब तक यहाँ से नहीं जाएगी, जब तक तेरा बेटा उस नागिन को लेकर यहाँ नहीं आ जाता। जो तू सोच रहा है, तेरी सोच कभी पूरी नहीं होगी। ज्यादा पट करी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वो तेरा बेटा है तो मेरा चेला भी है। मैं उसका गुरु हूँ, गुरु। शंकरनाथ, मैंने तुझे पहचानने में बड़ी भूल कर दी, वरना मैं अपने बेटे पे तेरा सर तक पड़ने नहीं देती। चुप कर। उसी की वजह से तो मैं मनी के पास हूँ। मेरी बरसों की तपस्या पूरी होने वाली है। तेरे ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे। सुन, तेरी तरह बरसों पहले एक नागिन को पूछने में मैंने ऐसी सजा दी थी कि आज तक वो मेरे पास जंजीरों में बंद है और खाना भी जीने लाग देता। शेख जी, हाँ। जरा रुको, मैं अभी आती हूँ। बाहर हो जाना, कहाँ चलेगी? मौसम भी एकदम खराब सा हो गया, सूरज भी अपने घर को जाना दिखे है। अब कहाँ चलेगी? बहुत देर लगा दी। शेख जी, मैं ये लिबास बदलने गई थी। क्यों? ऐसा ना हो वो दुष्ट अम्मी को परेशान कर रहा हो। मगर रुखसाना, तुझे पता हमारे गुरुजी का आश्रम यही है। चल अंदर चल के देखते हैं। चलो शेख जी, चलो। हाँ चल चल, का वासी आ रही है। चल जल्दी चला, वासी आ रही है अम्मी। शंकरनाथ, तेरे गुनाहों को तो अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता। तेरे जैसे इंसान को थू, थू, थू। शंकरनाथ! शेखू, मेरा बेटा शेखू। मैं आ गया शंकरनाथ। मेरी अम्मी को छोड़ दे। शेख चिल्ली, तू मेरा नाम लेकर बोलता है? तहजीब भूल गया? अपने गुरु का नाम लेता है तू? शंकरनाथ, तहजीब के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। लालची जो काम करता है लालच में, उसे भड़वागिरी कहते हैं। रही गुरु चेले की बात, वो आज तूने खत्म कर दी, वरना कोई नहीं चाहता कि अपने गुरु की इस तरह से बेइज्जती करे। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है तुझे ऐसे ही बोलना चाहिए था। और सुन, ये जो तेरी बीवी है ना, ये औरत नहीं, नागिन है, नागिन। ये सब तेरा झूठ है शंकरनाथ। तू मेरी अम्मी को छोड़ दे। छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त पर। जब तक तेरी बीवी नागिन नहीं बन जाती और मुझे वो मणि नहीं मिल जाती, तब तक सोच लो शंकरनाथ, ये मेरी बीवी है, बीवी कोई नागिन नहीं है। शंकरनाथ, तू हद से आगे बढ़ रहा है। बोली बोल बोल, मैं चाहता हूं तू बोले, मगर नागिन बनकर नहीं मिल जाओ।
मत भूल शंकरनाथ, ये बात मुझे पता है। मेरी बहू से मणि लेने के लिए तेरे पूरे आश्रम में कोई पैदा नहीं हुआ जो बीन बजा दे, यहाँ तक कि तू भी नहीं। शेख चिल्ली, तू बीन बजाएगा अपनी बीवी के सामने और इसे नागिन बनना पड़ेगा। मैं समझ गया, तेरे जैसी बीन कोई बजा ही नहीं सकता जिस पर ये नागिन बने। शंकरनाथ, ये तेरी गलतफहमी है। मेरी बीवी कोई नागिन नहीं है। शंकरनाथ, मैं बीन नहीं बजाऊंगा। तू बजाएगा और जरूर बजाएगा। वरना तेरे सामने तेरी अम्मी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं नहीं शंकरनाथ, तुम अम्मी को कुछ मत कहना। शेख जी, तुम उठो, बीन बजाओ और मैं नाचूंगी। तू ये क्या कह रही रुखसाना? अम्मी, मुझे मेरे गुरु की बात याद है। हमेशा सच की जीत होती है। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम जरूर जीतेंगे। हाँ हाँ, बजा। क्या तुमने मेरी बात मान ली? तू बीन बजाएगा? बजा बजा, वरना सबको खत्म कर दूंगा।
बजा बीन, वरना तुम सबको मौत की नींद सुला दूंगा। अम्मी 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 खोलता हूँ। शंकरनाथ, शंकरनाथ, आखिर तुझे तेरे की सजा मिल गई ना? शेखू बेटा, रुखसाना कहाँ गई? कहाँ है रुखसाना? शंकरनाथ, मैंने कहा था ना कि ये लालच तेरे एक दिन जान ले लेगा। रुखसाना, आखिर तूने वही किया ना? अरे तूने तो अपने गुरु को वचन दिया था कि मैं कभी लड़की से नागिन नहीं बनूंगी। बन गई ना तू नागिन? तोड़ देना तेरे अपने गुरु का वचन। सेठ जी, एक औरत के लिए उसके पति और उसके परिवार से बढ़के कोई वचन नहीं होता, और मैंने अपने गुरु से ही आगे लेके इस पाखंडी को डसा है, नागिन बनके। तूने बहुत अच्छा किया बेटी, जो इस दुष्ट को डस लिया। लेकिन बेटी, आज से एक कसम खा कि तू कभी नागिन नहीं बनेगी। अरे मुझे तो पहले ही पता था इस काम का ऐसे ही होगा। अम्मी, आपको बता दिया था। हाँ बेटी, मुझे शंकरनाथ ने पहले ही बता दिया था। तूने जो खाना बनाया था ना, उसमें से इसे सुगंध आ गई थी। इस दुष्ट ने नहीं खाया था, बाकी सब ने खाया था। ये भी अच्छा हुआ अम्मी कि उस दिन इसने मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया, वरना आज ये मेरे जहर से नहीं मरता। रुखसाना, तूने बहुत अच्छा किया, वरना ये धरती पर और दिन कितने पाप करता। रुखसाना, ऐसे पापियों को गुरु कहने में भी शर्म आती है, शर्म। और ऐसे आश्रम में ऐसे भोले भाले लोग पाखंडियों की सेवा करते रहते हैं। रुखसाना, ऐसे दुष्ट गुरु को मैंने सब कुछ मानकर सब कुछ सहता रहा, और मेरे गुरु भाई इसे माँ बाप मानकर इसके पापों से अज्ञान रहे। हमने कभी अपने बाप से अलग नहीं माना, लेकिन हमें क्या पता था ऐसा पापी गुरु एक दिन हमें डसेगा। ऐसे पापियों का अंजाम यही होता है बेटा। शेख भाई, आज से हम सब तुम अपना गुरु मानते हैं। क्या सोच रहा है बेटा? कर दे हाँ? रुखसाना, हाँ कर दूं? हाँ सेठ जी, कर दो हाँ। तो बस अब सब हम साथ रहेंगे। वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक्टर इरशाद राजा। दोस्तों, आज हमारी एक ये टीम बहुत अच्छा परिवार शेख चिल्ली जी ने जोड़ रखा है, और इसमें अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हमारे आए हैं। पहले और कंपनियों से आए हैं। अब जो शेख चिल्ली जी ने अपना चैनल खोला है दोस्तों, उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर दबाएं। जल्द आपके भी जा रहा है शेख चिल्ली इंटरटेनमेंट चैनल का एक धमाकेदार तोहफा।